आराम से पीछे का विजुअल कवर कर लो, पीछे खड़े हुए तो। और हमारे उस्मानी साहब ने हर बार जो है तो हर समाज को लेकर जो है तो संदेश, अच्छाई का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम छत्रपति संभाजी महाराज से हमारा बैर नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है तो चाहते हैं कि 52 दरवाजों का जो शहर है औरंगाबाद शहर, उसे औरंगाबाद ही रखा जाए, और जो अतराफ का जो नया एरिया डेवलपमेंट हो रहा है उसे जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दे। तो मैं हमारे साथी साथ गैर मुस्लिम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ परस्त जो शख्स है जनाब उस्मानी साहब, जो मध्य विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत बनिए और वे बहुमत से, अक्सरियत से जिताने का काम कीजिए। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। इस कार्यालय के उद्घाटन पर यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्ग, जिसमें मेरे माता जी हैं, मेरे नाना जी हैं जो मेरे मिसेस के नाना हैं, हुसैन साहब, यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य विजय कंधारी जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जनाब उदय इनामदार जी, सामने बैठे हुए मैं देख रहा हूं सभी पार्टी के लोग यहाँ हैं। कईयों ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की गाइडलाइन से दूर जाके मेरे साथ यहाँ आने का कागज बजाए हैं। इस कार्यक्रम में अभी अभी यहाँ पहुंचे मेरे बहुत अजीज दोस्त वंचित बहुजन आघाड़ी के माजी जोर अध्यक्ष जलीस अहमद साहब, जो मेरे भाई भी हैं और मेरे बहुत अजीज हैं। जलीस भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जब मैंने उनसे ये बात कही कि हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो एकदम से उन्होंने उस बात पे लबैक कहा कि अगर तुम खड़े होना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देख रहा हूं मेरे महल्ले के भी कई लोग, मेरे कई महल्ले के जिम्मेदार भी यहाँ आए हुए हैं। पीछे खड़े हुए मेरे सारे साथी महाराष्ट्र की इस पुरोगामी विचार की इस धरती को नमन करते हुए हम ये कहते हैं कि हम फख्र से औरंगाबादी हैं, औरंगाबाद कर हैं। हमारी पहचान एक बहुत, जिसको हम कहते हैं मराठी में घृणित राजकारण, जिसकी वजह से हमारी पहचान निकाल दी गई। इसको जब निकालने का मौका आया, जब बात आई, मैंने इन पार्टियों के नेताओं से पूछा कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे, हम गांधीवादी विचार के लोग हैं। तब उन्होंने कहा कि हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन मुझे शक था, मुझे सुबह था कि ये काम ये करेंगे।
और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, मैंने उस पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और मैं बाहर निकल आया। मैंने पार्टी जरूर छोड़ दी, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। मेरी बात विचारधारा वही कांग्रेस की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा है, पूरे शाही अम्बेडकर की विचारधारा है। इस प्रदेश में, इस शहर में हम अमन शांति चाहते हैं, सभी से समानता का हक मिले, बराबरी का दर्जा मिले। इस सोच के साथ मुझे लगता है पक्ष हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन इस विचारधारा के साथ हमको आगे जाना है। आप देख रहे हैं कि विचारधारा की इस लड़ाई में आरजेडी जैसे, आम आदमी पार्टी जैसे और कई समविचारी लोग इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हैं। ये लड़ाई हम सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को लेके लड़ना चाहते हैं। ये जो धरती रही है, ये सूफी संतों की धरती रही है। हम चाहेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल, जो असली पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखते हुए औरंगाबाद में कई नेता हुए, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम डॉक्टर रफीक जकरिया साहब का आता है। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरे नेता रहे श्री विलासराव देशमुख साहब से हमने जो कुछ सीखा है, उनसे प्रेरणा ली। आप लोगों को याद होगा कि जब 95 में ये प्रस्ताव नाम बदलने का गया था, तो मुझे फख्र है मेरे नेता पर कि 2001 में उन्होंने वो प्रस्ताव वापस दिला लिया था कि हम इस शहर की पहचान को, यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी इसमें हम उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे घोषणा पत्र में हमने ये बात साफ की है कि हम इस शहर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस शहर की बुलंदी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस शहर में यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी समाज के लोगों को बताता चलता हूँ आपको कि अहमद जलील साहब जो है तो मध्य से उम्मीदवारी अपना दाखिल कर चुके थे पर्चा, मगर हिशाम उस्मानी साहब के हक में अहमद जलील साहब ने जो है तो अपना पर्चा वापस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हिशाम उस्मानी साहब को अपना समर्थन दिया। जनाब अहमद जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, जय भीम, आदाब। आज यहाँ मौजूद आप तमाम हजरात को पता है कि विधानसभा इलेक्शन में मध्य विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है, और मैं पूरी तरह से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जनाब हिशाम उस्मानी साहब को मैं मेरा समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए, वैसा तो मध्य में जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग किस्म के उम्मीदवार हैं, लेकिन हिशाम उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक विजन लेके आए हैं औरंगाबाद के डेवलपमेंट का, डिजिटल डेवलपमेंट का, और माजी में भी हिशाम उस्मानी साहब के जरिए बहुत सारे शहर को लेकर डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। उन्होंने आंदोलन भी किए हैं और इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया है, उनका जो मैनिफेस्टो है और उन्होंने जो अभी पम्फलेट जारी किया है, उसी पर सारे काम होंगे। हिशाम उस्मानी साहब है जिन्होंने डेवलपमेंट के, शहर के डेवलपमेंट की, अमन की, शांति की बात की है। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, न एक दूसरे को लाल तान की है। अभी औरंगाबाद मध्य में क्या पूरे औरंगाबाद शहर का माहौल ये हो चुका है कि किसी भी उम्मीदवार के पास शहर को लेकर डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। हिशाम उस्मानी साहब एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट औरंगाबाद का जारी किया है, जिसमें शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट जारी किया है। और इंशाल्लाह उस पर जो है काम जारी और सही रहेगा। इनको छोड़कर जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के पर्सनल जो है लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम तमाम को जो है आज यही वक्त है कि हिशाम उस्मानी साहब जो शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उन्हें भी ये चाहिए कि आदमी के पास एक विजन होना चाहिए कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी को आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर इन्हें हमें असेंबली पहुंचाना है। मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ और हिशाम उस्मानी साहब के समर्थन में
मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा और इंशाल्लाह सुमन इंशाल्लाह साहब जब तक आपको हम असेंबली नहीं पहुंचाते हम खामोश नहीं बैठेंगे। हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो, हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो। तो बिल्कुल पूछ सकते हैं हिशाम उस्मानी साहब से। अरे फिल्म लगाना पड़ेगा, फिल्म आवाज अच्छी है, बुक चेंज करो, बुक से आवाज अच्छी है, बुक से आवाज अच्छी है, माइक चेंज करो, माइक सॉरी देखा नहीं मैंने गलती हमारी। देखिए इधर देखिए। ओके भाई इधर मैंने बोलेंगे ना तब करना। इधर इधर भैया क्रॉस देखो इधर पूरा समझ लेना। थैंक यू आओ इधर से। ये किसका है? ये किसका है? ये मामा अरे पीछे हट नहीं ना मामा। पैर लग रहा था पर उठा लो उसको। मैं पूरा कंटिन्यू तो नहीं करना। इधर देखिए उस्मानी साहब, ये हटाओ नीचे। अब जानो पूरे सरकारी जोन को ये डंडी लेके अब हो गया ना उनका काम। बोलो बोलो आप इधर से आओ, इधर ऐसा 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 दोनों आ जाओ। अच्छा दोनों समझो के बीच में फोटो की यार मैं सबको हटा रहा हूँ। आपला लो पहले सर उधर एक शेर होने दो फिर साहब के नाम पे जल्दी एक शेर बोलिए, जल्दी बोलो। दिल थाम के बैठो जरा, शहर का मौसम बदलने वाला है, दुआ करो सब मिल के उस्मानी सैमी आने वाला है। के अंदर क्या जाएगा अपने बच्चे सीख गए। अब ये सवाल अगर सबकी तरफ से हो तो बेहतर होगा, क्योंकि समय का भी हमको ख्याल रखना है क्योंकि काफी लोग यहाँ आए हैं। जी, तो हमारे जहांनामे में सबसे पहला, लेकिन जब कोई जहांनामे ले रहे हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बता दे सकता हूँ। जी जी, सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो औरंगाबाद की पहचान का है, इसकी शिनाख्त का। हमारी कमिटमेंट है कि औरंगाबाद के नाम के लिए, इसकी पहचान के लिए हम एक राजकीय लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आया था और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो साथी मेरे साथ स्टेज पे बैठे हैं, जिन्होंने मेरे समर्थन में यहाँ ये आए। ये जो लड़ाई है औरंगाबाद, ये ऐतिहासिक शहर है, इसकी एक पहचान जो है वो ऐतिहासिक ही औरंगाबाद के नाम से ही रहनी चाहिए। ये सबसे हमारे पहली पॉइंट रखा गया। इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि हमने अपनी तरफ से ये भी घोषित किया है कि हम अपने ये लड़ाई लड़ेंगे तो औरंगाबाद अब ये एक 15 लाख के ऊपर लगभग इसकी आबादी हो चुकी है और बहुत आसानी से इसमें 2 महानगर पालिकाएं की जा सकती हैं, जो मेरी ये कई दिनों से ये डिमांड चल रही है। अगर जो सिडको की जो झालर क्षेत्र है तो उसमें सातारा दोवे अगर आप छोड़ दें, जो कॉर्पोरेशन में शामिल कर दिया गया है, तो उसमें बालापुर, नंदेली, उसके साइड में चले जाएं झालका, झालकी के आगे चले जाएं आप कैम्ब्रिज से थोड़ा आगे तो मानकी से आप आगे चले जाएं सांगली, अशरफपुर, इस्लामपुर वाली और ओहर, ये सारे गांव लगते हैं। इस साइड से गोलवाड़ी और वालिद महानगर, ये सारे को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए झालर क्षेत्र के साथ साथ, और हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड को भी लेने का चर्चा चल रहा है, तो बड़ी आसानी से 200 वार्ड इस क्षेत्र में हो जाएंगे। हमारा ये डिमांड है और ये इसमें हमारी लड़ाई रहेगी, ये हमारी एक राजकीय हमारा कमिटमेंट रहेगा कि
हम ये कोशिश करें कि इस शहर के अंदर 2 महानगर पालिका बनाई जाए, जैसे पूना पिंपरी चिंचवड, हैदराबाद सिकंदराबाद, मुंबई थाने, और जो ओरिजिनल महानगर पालिका है वो औरंगाबाद ही रहे, और जो नई महानगर पालिका बन रही है उसको छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका का नाम दिया जाए। एयरपोर्ट का जब मसला आया तो हमने किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अगर एयरपोर्ट का नाम बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, इन्होंने रोक रखा है, हमारी तरफ से किसी का इनको विरोध नहीं किया जो संभाजी महाराज के नाम से एयरपोर्ट का प्रपोजल दिया है। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बन रहा है उसको भी संभाजी महाराज का नाम दिया जाए, उसमें भी हमारा किसी का विरोध नहीं रहेगा, हमारा समर्थन रहेगा। ये बातें मैंने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि अगर हमारे दुख है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। सोने के पहाड़ भी आपके सामने रख दिए जाए तो आपके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे शहर में ये एक मसला है और ये दुखता हुआ मसला है, जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए इसके एक हल के तौर पे हमने ये सारी तजवीज़ रखी है और ये हमारी डिमांड है और ये हमारी लड़ाई विधानसभा के अंदर भी रहेगी। पानी के लिए क्या है इंतजाम? आगे आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा जो मसला है उस पर आगे आऊंगा मैं। दूसरा जो एक मसला है कि इस शहर के आसपास बहुत सारा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हम ये देखते हैं कि उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नौकरियां जो है वो बहुत से बाहर से आए हुए लोगों को मिली है। हमारा किसको विरोध नहीं है, औरंगाबाद में सभी बाहर से आए हुए। 400 साल पहले ये एक जंगल था जिसको मणिकंबर ने बसाया था। हमको अपना इतिहास भी देखना जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ आबादी है, जो नौजवान है, हमारी ये डिमांड रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि लगभग 40% नौकरियां हमारे यहाँ के युवकों और युवतियों को मिलनी चाहिए। हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए, तो उसमें उनको रोजगार मिलना चाहिए। इन पार्टियों, इन कंपनियों के ऑफिस जो है वो हम देखते हैं पूना में है, नासिक में है, मुंबई में है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी कि ये इनके जो ऑफिस हैं वो भी यहीं खोले जाए ताकि यहाँ के लोकल लोगों को इस ऑफिस में भी रोजगार मिले, लोगों को किराया मिले, प्रॉपर्टीज का भी जो कारोबार है रियल एस्टेट उसको भी फायदा हो, और जो इकोनॉमी हमारी चल रही है सिटी की वो हमारे शहर के जरिए मूव हो, न कि बाहर से बाहर भी वो पैसा चला जाए और उसके बाजू में जो आबादी है उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरा मुद्दा हेल्थ से रिलेटेड है कि इस शहर के अंदर हमारे मतदार संघ के अंदर जितने वार्ड आते हैं हर वार्ड के अंदर हम चाहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक बने ताकि हमारे माँ बहनों को, गरीबों को स्वास्थ्य के लिए जो जरूरत है वो उनको मिले। उसके बाद हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हर महीने के अंदर युवकों के लिए एनुअल फंड से हो सके या जिस भी तरीके से हो सके हम हेल्थ क्लब्स कायम करें। जब तक आप एनर्जी के निकालने के लिए युवकों को कुछ आप ऑप्शन नहीं देंगे तो एनर्जी वेस्ट होती है और वो सही जगह नहीं रख पाती। इसी के साथ साथ हमारी वो रहेगी कोशिश, हमारे घोषणा पत्र में दिया है कि हम शहर में जो नशा कारोबार बढ़ गया है उसको रोकने के लिए पुलिस के साथ प्रेशर बनाएंगे और इसका एक रास्ते के तौर पे हमको शहर के अंदर व्यसन मुक्ति केंद्र बनाने हैं ताकि उन युवक जो फंस चुके हैं उस नशे के लत में वो उससे बाहर निकाले जा सके और इन लोगों को और उनके परिवारों को राहत मिले, वो वापस से फिर से एक अच्छा जीवन जी सके। तो जो पानी की जो पाइपलाइन का मसला चल रहा है, आज शहर में आप देखते हैं कि 8-8, 9-9 दिन वो पानी नहीं आता। हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे जो कुछ हो सकता है कि शहर में लोगों को रोज पानी मिले। चौकवाड़ी हमारे पास है लेकिन फिर भी पानी के लिए हम प्यासे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ पानी मिले। 5वीं चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये शहर ऐतिहासिक शहर है, ये तो सारे नेता और सारी पार्टियां कहती हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु भी मुझे ये बताएं कि क्या कभी 70 सालों में आपने किसी नेता को या किसी पार्टी को ये कहते देखा कि यहाँ एक टूरिज्म कॉरिडोर बनना चाहिए? मायावती ने ताज कॉरिडोर बनाया हुआ था, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब वो बना नहीं बना, भ्रष्टाचार में अटका, ये वो उनका विषय है, लेकिन हमारे शहर के अंदर टूरिज्म कॉरिडोर बनना चाहिए और यहाँ टूरिज्म का कारोबार बनना चाहिए, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आने चाहिए जो